प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, थर्ड ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रश्न पत्र मेरा विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श, विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श ये मेरा विषय है, प्रकरण है मेरा दूसरा, जिसमें उपविषय सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, ये दूसरा है। सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता ये दूसरा है। और इससे पहले मैंने पिछले उसमें आपको पढ़ाया था जिसमें निर्देशन की आवश्यकता, और वो शैक्षिक दृष्टि से पढ़ाया था आपको। किसकी दृष्टि से? शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता। और आज पढ़ा रहा हूं मैं आपको सामाजिक दृष्टि कौन से निर्देशन की आवश्यकता कि दूसरा है ये सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्यों आवश्यकता होती है, क्या कारण है। देखिए, बालक समाज में ही तो जन्म लेता है, समाज में ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, समाज के लिए ही जीता है, समाज के लिए ही मर मिटता है। समाज में ही जन्म लेना, समाज में ही मृत्यु हो जाना, समाज के लिए ही कार्य करना। इसलिए सामाजिक जो स्थिति है वह बालकों की या उसमें निर्देशन की बहुत आवश्यकता होती है। बालकों के लिए नहीं, सभी के लिए निर्देशन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। देखिए, समाज की सुरक्षा और प्रगति, समाज की सुरक्षा और प्रगति ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपना योगदान करना है। समाज की सुरक्षा के लिए और समाज की प्रगति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना जैसे यथाशक्ति योगदान करना है, तभी समाज की प्रगति होगी। प्रत्येक व्यक्ति को समाज की जो प्रगति है और सुरक्षा है उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने यथाशक्ति सहयोग करना है। और प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है और एक योग और क्रियाशील नागरिक बन सके। समाज में उस व्यक्ति को एक प्रशिक्षित किया जाता है जिससे कि वो व्यक्ति समाज में एक योग्य और अनुभवी नागरिक बन सके। इसलिए उसको प्रशिक्षित किया जाता है समाज के द्वारा ही, समाज में ही। प्रत्येक जो व्यक्ति है उसको इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है कि वह एक योग्य और कुशल क्रियाशील नागरिक बन सके। क्रियाशील, इसलिए बदलते हुए जो सामाजिक जो परिवेश है उसमें व्यक्ति के विकास में या व्यक्ति के विकास को सही रूप से, बदलते हुए परिवेश में व्यक्ति के विकास को सही रूप में दिशा देने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। देखिए, दोबारा सुनो, प्रत्येक व्यक्ति को इस सामाजिक बदलते हुए परिवेश में विकास को सही दिशा, विकास को सही दिशा देने में निर्देशन की परम आवश्यकता होती है, अति आवश्यकता होती है। और इसमें निर्देशन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। बदलते हुए परिवेश में व्यक्ति को सही दिशा देने में निर्देशन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की जो आवश्यकता है उसको कई कारणों से हम
विभाजित कर सकते हैं कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले मैं कारण लेता हूं जिसमें स्त्रियों के नौकरशाही में समायोजन करने के लिए, स्त्रियों के नौकरशाही नौकरियों में समायोजन करने के लिए, देखिए आज महिलाएं बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और कंधे से कंधे मिला करके आज समाज के विकास में पूरा सहयोग है महिलाओं का भी, और नौकरियां करने में बड़ी उत्सुक हैं। आज से 20 साल 50 साल पहले की स्थिति और वर्तमान जो स्थिति है उसमें महिलाओं की बहुत अच्छी सुदृढ़ अच्छी स्थिति है। इस महिलाओं की जो स्थिति है इसके बारे में मेरा हार्दिक स्वागत है इन देवियों के लिए। और महिलाएं इसी प्रकार से अपनी बढ़त को बनाए रखें। पुरुष तो क्या मार्ग भटक गए, कुलक्षणों में फंस गए, लेकिन आज महिलाएं समाज की स्थिति को थामे हुई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखो, चिकित्सा के क्षेत्र में देखो, नौकरियों में देखिए, मेरिटों में देखो, अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं। धन्यवाद की पात्र हैं देवियां। तो मैं आपको बता रहा हूं कि वर्तमान में जो शिक्षा की बढ़त है उसको महिलाएं घर की चार दीवार से देख करके देश की दीवारी में अपनी नौकरियां करना पसंद करती हैं, और स्त्रियों की नौकरियों में समायोजन करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो स्त्रियों के विभिन्न प्रकार की नौकरियों में प्रवेश कर रही हैं। आज आईएएस, आरपीएस, मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर, अरे प्रधानमंत्री भी रह चुकी, राष्ट्रपति भी रह चुकी, रक्षा मंत्री भी रह चुकी। बधाई के पात्र वास्तव में। इसलिए लेकिन एक और तो बढ़ रही है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से जो उनके बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको माँ का वो प्यार नहीं मिल पाता है जो एक शुभ गृहिणी अपने परिवार में देती है। भाई कोई भी पक्ष हो, एक पक्ष अगर मजबूत है तो दूसरा कमजोर होगा, स्वाभाविक है ये प्रक्रिया, प्रकृति का नियम है। अगर एक तरफ लाभ हो रहा है तो दूसरी तरफ हानि भी होने की संभावना है। इसलिए महिलाएं जब नौकरी करती हैं तो अपने बालकों के लिए, अपने बच्चों के लिए इतना समय नहीं निकाल पाती हैं कि माँ अपने बच्चों को किस प्रकार से प्यार और दुलार करे, परिवार में किस प्रकार से, क्योंकि नौकरी के कारण वो महिला अपनी इतनी व्यस्त रहती है कि वो अपने बालकों को समय भी नहीं दे पाती है। इसलिए यह निर्देशन की, सामाजिक निर्देशन की बहुत आवश्यकता है। आपने देखो अति हर चीज की बेकार है, अति हर चीज की बेकार है। इसलिए परिवार को रखते हुए, परिवार को संभालते हुए, गृहिणी का कार्य संभालते हुए ये भी ध्यान रखें कि अपने बच्चों की परवरिश या बच्चों का प्यार स्नेह जो माँ का होना चाहिए वो मिलना चाहिए। केवल ये नहीं नौकरी नौकरी पे ही ध्यान है मैडम साहब का, मैडम जी का केवल नौकरी नौकरी में ध्यान है ऐसा नहीं है। परिवार का भी ध्यान, बच्चों का भी ध्यान, पति देव का भी ध्यान, बुजुर्ग सास ससुर माता पिता का भी ध्यान। इसलिए स्त्रियों की नौकरियों में समायोजन करने के लिए आजकल जो स्त्रियां हैं विभिन्न प्रकार की नौकरियों में प्रवेश कर रही हैं,
मैं बताया ना, रक्षा मंत्री तक और चंद्रमा पर पहुंचने की कल्पना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब, जिसके कारण उनकी सामाजिक पारिवारिक स्थिति में गहरा बदलाव आ गया है। इस नौकरी के कारण सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति में बदलाव आ गया है वर्तमान में। मैंने अभी बताया ना, एक लाभ होगा, चाहे नौकरी कर लो, चाहे सामाजिक या पारिवारिक दृष्टि से अपने आप को समायोजित कर लो, जिसके कारण उनकी जो मानसिक और सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उनमें गहरा बदलाव आ गया है। और जो उनके बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उनको माँ के प्यार की देखभाल से वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि मैडम जी तो सुबह 8 बजे अपने 7 बजे अपने ड्यूटी पर चली जाती हैं, शाम को आती हैं, बच्चे त्राही त्राही बिन माँ की तरह है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि महिलाएं केवल एक बच्चों के पालन पोषण तक ही सीमित रहे, नहीं, देवियां आगे बढ़े, लेकिन इनका भी ध्यान रखें, अपने बाल गोपालों का भी। इसलिए देखभाल से वंचित रहना, इस कारण उनकी जो पारिवारिक स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए सामाजिक निर्देशन की आवश्यकता है। महिलाओं की पारिवारिक जो स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए सामाजिक निर्देशन की आवश्यकता है। बड़ा आनंद आ रहा, किसकी आवश्यकता है? सामाजिक दृष्टिकोण की, उसके हिसाब से निर्देशन की आवश्यकता है, सामाजिक निर्देशन की, समाज के दृष्टिकोण को देखते हुए, बदलाव को देखते हुए। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों विशेष इस बात का ध्यान रखें, नौकरी करें, नौकरी की मना नहीं है, लेकिन परिवार को भी संभालें, अपने पतिदेव को, अपने सास ससुर को, अपने बालकों को, अपने संबंधियों को, सगे संबंधियों को, उनको भी संभालते रहें। आवश्यकता समाज में सबकी है। केवल नौकरियों के पीछे, अर्थ धन के पीछे, लगातार इसके पीछे ही नहीं, ये तो एक मृत तृष्णा है। जब भगवान ने परिवार दिया है, बालक दिए हैं, तो इनकी भी देखभाल, प्यार माँ का जो मिलना चाहिए वो देना चाहिए। यह एक सामाजिक निर्देशन की बहुत ही आवश्यकता है। तो मैंने आपको सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की जो आवश्यकता है, स्त्रियों की नौकरियों में समायोजन करने के लिए विभिन्न नौकरियों में प्रवेश कर रही हैं महिलाएं, उनके बालकों माँ के प्यार एवं देखभाल से वंचित रह जाते हैं। आजकल समाज में बहुत बदलाव आ रहा है, आए दिन तलाक हो रहे हैं, खींचातानी, मानसिक वेदना, और तलाक के बाद में क्या करते हैं महिलाएं? नहीं, बढ़ो, प्रोग्रेस करो, लेकिन परिवार का भी ध्यान रखें, दोनों, क्योंकि परिवार के पति पत्नी कौन है? 2 पहिए हैं। परिवार रूपी वाहन के पति पत्नी पहिए हैं। अगर एक पहिया अगर पंचर हो गया तो रुकना पड़ेगा, बाधाएं आ जाएंगी। इसलिए दोनों पहियों पर ही बोझ होना चाहिए परिवार रूपी गाड़ी का। इसलिए उनके बच्चों को मां की तरह प्यार और देखभाल होनी चाहिए। पिता नहीं कर सकता जितना मां अपने बच्चों की देखभाल कर सकती है। पिता तो केवल पिता ही है और मां तो मां ही है। इसलिए मां का महत्व अधिक है।
मां अपनी आत्मा में से अपने बालक को निकाल करके और उसका पालन पोषण करने में बड़े सहयोग रहता है। पिता का इतना सहयोग नहीं है जितना मां का होता है। स्नेह और उसमें पिता का तो स्नेह है केवल आर्थिक और उसमें व्यवस्थाओं में परिवार को चलाने में, लेकिन नौकरियों के कारण आज इसमें समाज में बहुत बदलाव आ रहा है। इसके लिए सामाजिक दृष्टिकोण की या सामाजिक निर्देशन की आवश्यकता है। इसलिए नंबर 1 ये हुआ। नंबर 2 है अवकाश का सदुपयोग करने के लिए भी सामाजिक निर्देशन की आवश्यकता है साहब। देखिए, अवकाश का सदुपयोग करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अवकाश इतना आवश्यकता से अधिक व्यस्त है। आज का जो प्रत्येक व्यक्ति है वो आवश्यकता से अधिक अपने आप को व्यस्त समझता है। क्या समझता है साहब? व्यस्त, विजी लाइफ, व्यस्त जीवन है यह आर्थिक कलयुग में। तो अवकाश का सदुपयोग करने के लिए भी तो आज के बदलते हुए जो वैज्ञानिक युग है, कलयुग है, मशीनरी का युग है, प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकता से अधिक अपने आप को व्यस्त रखता है मशीन की तरह, और इस व्यस्तता के कारण वह अपने अवकाश के समय का भी उचित ढंग से उपयोग नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है। रविवार का जो अवकाश आता है ना, वो कर्मचारियों को इसलिए आता है कि 6 दिन तो वर्किंग डे और 7वें दिन रेस्ट, विश्राम, अवकाश। लेकिन लोग बाग तो अवकाश के दिन भी व्यस्त रहते हैं। इस व्यस्तता के कारण वह अपने अवकाश के समय का भी उचित ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है, और निर्देशन के द्वारा, सामाजिक निर्देशन के द्वारा व्यक्तियों को उनके अवकाश के समय के सही सदुपयोग की विभिन्न जो विधियां हैं उनसे अवगत कराया जा सकता है कि अवकाश की कौन सी विधियां हैं। उनको एक निर्देशन के माध्यम से, सामाजिक निर्देशन के माध्यम से अवगत कराया जा सकता है। देखिए, अवकाश की आवश्यकता तो होती ही है, क्योंकि ये मशीन नहीं है, शरीर है, इसलिए बहुत जरूरी है अवकाश, विश्राम। लेकिन दिन भर का भी विश्राम नहीं कि आलकसी हो जाए, निठल्ले हो जाए, ऐसा नहीं। कार्य करते रहो और विश्राम भी करते रहो। अति हर चीज खराब है, मैंने बताया आपको। अगर ज्यादा विश्राम करोगे तो हमेशा ही विश्राम के लिए रह जाओगे, निठल्ले हो जाओगे। एक्टिव भी रहो, कार्य करते रहो और विश्राम भी करते रहो। इसलिए विश्राम की बहुत आवश्यकता है, और यह भी एक निर्देशन के माध्यम से, क्योंकि व्यक्ति आज बहुत ही अति व्यस्त है। उस व्यस्तता को दूर करने के लिए इसकी बहुत ही आवश्यकता है। और तो देखिए, निर्देशन के द्वारा व्यक्तियों को उनके अवकाश के समय के सही सदुपयोग और सदुपयोग की विभिन्न जो विधियां हैं उनसे अवगत करवाया जा सकता है या करवाया जाता है। किसके माध्यम से? निर्देशन के माध्यम से। और निर्देशन भी कौन सा? सामाजिक दृष्टिकोण से। इसलिए निर्देशन की बहुत ही आवश्यकता है, गाइडेंस। इसके बाद में अगला है नगरीकरण की समस्या को नियंत्रित करने के लिए। वर्तमान में औद्योगिकरण के कारण गांव खाली हो रहे हैं
और नगरीकरण बढ़ रहा है। लोग गांव से पलायन करके नगरों की ओर बढ़ रहे हैं, शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। वर्तमान में देख लो, आज से 15 साल पहले हिंडौन की कितनी जनसंख्या थी और वर्तमान में कितनी जनसंख्या है? 60 वार्ड। अभी जो इलेक्शन हुए थे 60 वार्ड हो गए साहब। कहां 10-15 वार्ड थे, 20 वार्ड थे, आज 60 वार्ड है वर्तमान में हिंडौन में। कितनी संख्या? अब हिंडौन से आप लगा लो देश में नगरीकरण की गति किस प्रकार से बढ़ रही है। गांव खाली हो रहे हैं और लोग औद्योगिकीकरण के कारण गांवों में बेरोजगारी, कृषि की कमी, मौसम की मार, बरसात का समय पर नहीं होना और कई बाधाएं कृषि में आ जाना, बेरोजगार किसान, बेरोजगार मजदूर, गांवों की स्थिति, बेरोजगारी के कारण, शहरों में औद्योगिकरण के कारण। लेकिन बढ़ते हुए उस औद्योगिकरण को रोकना होगा, नहीं तो प्रदूषण इतना फैल जाएगा कि नगरों में रहने की जगह भी नहीं मिल पाएगी। महानगरों की स्थिति देखिए कितनी खराब है और महानगरों में, और यहां बहुत ही जनसंख्या है, वहां वर्तमान में देखिए कोविड-19 कितना फैल रहा है। यह भी एक समस्या है। गांवों में फिर भी सुरक्षित है, शहरों में नगरीकरण, वहां की जनसंख्या के कारण, वहां की व्यवस्था के कारण, वहां के विभिन्न बाधाओं के कारण, दूषित पर्यावरण के कारण कोविड-19 दिनों दिन बढ़ता जा रहा। अब तो स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण की जो संख्या है इसको रोकना होगा। इसमें निर्देशन की आवश्यकता होती है साहब। यह निर्देशन के माध्यम से रोका जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। औद्योगिकरण की जो बढ़ती हुई संख्या है उसको रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए किसकी आवश्यकता है? निर्देशन की आवश्यकता है। इसलिए आज के इस बदलते हुए समाज में जो सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, इन सभी में बदलाव आ रहा है और नगरों की ओर बढ़ रहे हैं लोग, गांवों को छोड़ करके। जबकि इनका विकास गांवों में बहुत अधिक था, लेकिन गांवों में कृषि के उसमें कमी आई है, संसाधनों की कमी, मौसम की मार, और इसलिए बेरोजगारी गांवों में अधिक होने के कारण पलायनता हो रही है नगरों की ओर औद्योगिकरण के कारण। तो देखिए आज औद्योगिकरण की जो बदलती हुई जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, इनके कारण अधिकांश लोग नगरों में जाकर रहने लगे, जिसके कारण गांवों में अपेक्षाकृत शहरों में आबादी बढ़ रही है और गांवों में घट रही है। नगरीकरण की समस्या को नियंत्रित करने में निर्देशन सेवा सहायक सिद्ध होगी। देखिए नगरीकरण की समस्या को नियंत्रित करने में जो अधिकांश लोग नगरों में जाकर रहने लगे हैं औद्योगिकरण के कारण, और शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है और गांवों की घट रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? इसके लिए निर्देशन सेवा सहायक होगी। निर्देशन सेवा क्या होगी? सहायक होगी। इसलिए नगरीकरण की समस्या को नियंत्रित करने में निर्देशन सेवा बहुत ही अधिक सिद्ध होगी, सहायक सिद्ध होगी। यह भी एक आवश्यकता है।
वर्तमान परिस्थितियों में। अब आता है सामाजिक, नैतिक, धार्मिक मूल्यों में परिवर्तन के कारण। यहां भी सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता होती है साहब। सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता होगी यहां भी। ये क्यों है? देखिए, सामाजिक, नैतिक और धार्मिक, सामाजिक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों में परिवर्तन के कारण परिवर्तन हो रहे हैं। समाज में बदलाव आ रहा है, नैतिक मूल्यों को लोग भूल रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। भावनिक धर्म है, जो धार्मिक भावनाएं हैं वो कम हो रही हैं। तो देखिए, आज के इस बदलते हुए समाज में जो सामाजिक, नैतिक, धार्मिक मूल्यों में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। कैसे परिवर्तन हो रहा है? तेजी से परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण व्यक्तियों में जीवन स्तर, एवं सोच में गहरा बदलाव आ गया है। जिसके कारण तेजी परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण व्यक्तियों में जीवन स्तर एवं सोच में गहरा बदलाव आ गया है। उस बदलाव के कारण सामाजिक परिवर्तन में तनाव और शीघ्रता से बढ़ रहा है। जब गहरा संबंध सोच में आ गया है, बदलाव आ गया है, तो उससे तनाव बढ़ गया है। पड़ोसी में विद्रोह, भाई भाइयों में, परिवार में कलह, विद्रोह, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन हो गए। सामाजिक मूल्यों, नैतिक मूल्यों और धार्मिक मूल्यों में परिवर्तन होने के कारण परिवार में कलह, समाज में हर जगह कलह का वातावरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सामाजिक मूल्यों, नैतिक मूल्यों और धार्मिक मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है। समाज की स्थिति बड़ी दयनीय है वर्तमान में। आए दिन देखते हो आप समाज में किस प्रकार से विद्रोह की भावनाएं, भाई भाई से बात नहीं करना चाहता है, नैतिक मूल्यों में परिहास हो रहा है, वृद्धों की, सीनियर सिटीजनों की मजाक उड़ाई जाती है, साधु संतों की मजाक उड़ाई जाती है। ये नैतिक मूल्यों का परिवर्तन हो रहा है साहब। परिवार में अशांति, सामाजिक अशांति, तनावग्रस्त वातावरण अधिक पैदा हो गया है। टेंशन ही टेंशन, ज्यादा को टेंशन। इसलिए समाज में सामाजिक मूल्यों, नैतिक मूल्यों, धार्मिक मूल्यों में बदलाव आ गया है। और इस बदलाव के कारण ही ये विपरीत स्थितियां समाज में उत्पन्न हो गई हैं। इसलिए सामाजिक, नैतिक, धार्मिक मूल्यों में परिवर्तन के कारण आज के इस बदलते हुए समाज में सामाजिक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके कारण व्यक्तियों में जीवन स्तर में और उसकी सोच में गहरा बदलाव आया है। और इन परिवर्तनों के कारण सामाजिक तनाव भी शीघ्रता से बढ़ रहा है। सामाजिक जो तनाव है वो शीघ्रता से बढ़ रहा है। इन बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों में निर्देशन की सहायता से व्यक्तियों को इन विभिन्न प्रकार के मूल्यों को महत्व से अवगत कराया जा सकता है। व्यक्ति को इन विभिन्न प्रकार के जो मूल्य हैं, इन मूल्यों को अवगत करवाया जा सकता है। ये भी एक सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता है। इसके कारण भी इसको माना गया है। तो मैंने इसमें
आपको सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता के लिए स्त्रियों की नौकरियों में समायोजन करने के लिए विभिन्न नौकरियों में प्रवेश कर रही हैं। स्त्रियां उनके बालकों के प्यार एवं देखभाल से वंचित रहती है, इसलिए निर्देशन की आवश्यकता है। अवकाश का सदुपयोग करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकता से अधिक व्यस्त रहता है और व्यक्ति के लिए अवकाश की आवश्यकता है, तो उसके लिए निर्देशन का प्रभाव अधिक होगा। निर्देशन के माध्यम से इसमें बदलाव किया जा सकता है, अवकाश का सदुपयोग किया जा सकता है, अवकाश की जो विधियां हैं उनका उपयोग किया जा सकता है। नगरीकरण की समस्या को नियंत्रित करने के लिए भी अधिकांश लोग नगरों में जाकर के रहने लगे हैं। उससे औद्योगिकरण के कारण, किसके कारण? औद्योगिकरण के कारण अधिकांश लोग नगरों में जाकर रहने लगे हैं और गांव खाली हो रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं। उनको रोकने के लिए भी सामाजिक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों में भी परिवर्तन के कारण इनमें तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके कारण व्यक्तियों के जीवन स्तर एवं सोच में गहरा बदलाव आ गया है। इस बदलाव को रोकने के लिए, इस बदलाव को सोचने के लिए भी निर्देशन की बहुत आवश्यकता है। इसके बाद में घर परिवार की बदलती हुई परिस्थितियों के कारण नंबर 5 है घर परिवार की परिस्थितियों के बदलने के कारण देखिए, घर परिवार की परिस्थितियों के बदलने के कारण घर परिवार की बदलती हुई परिस्थितियों के बदलने के कारण ये भी है, बदलती हुई जो परिस्थितियां हैं, घर परिवार की परिस्थितियों के बदलने के कारण, या इसको यूं भी बोल सकते हैं घर एवं परिवार की बदलती हुई परिस्थितियों के कारण, घर परिवार की परिस्थितियों के बदलने के कारण भी निर्देशन की आवश्यकता होती है साहब। आज के समय में घर और परिवार की जो परिस्थितियां हैं उनमें तेजी से परिवर्तन आ रहा है। घर और परिवार में बहुत संयुक्त जो परिवार है वो प्रथा समाप्त हो रही है। आजकल तो छोटे परिवार, एकल परिवारों को जन्म ज्यादा हो गया है, घर टूट रहे हैं और सिंगल परिवार, मियाँ बीवी, 2 बच्चे बस, जबकि काका ताऊ, चाचा, मामा, इनमें दूरी बढ़ रही है, कुटुंब परिवार टूट रहे हैं। ये भी एक संयुक्त परिवार प्रथा है, वो शहरों और गांवों में लगभग समाप्त सी हो रही है। जो जॉइंट फैमिली थी, चाचा ताऊ सभी एक साथ रहते थे बाबा, आजकल तो बस पापा मम्मी, 2 हम और 2 हमारे बच्चे, एकल परिवार को जन्म ज्यादा हो रहा है वर्तमान में। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं शहरों और गांवों में, और इस एकल परिवार की प्रथा चल रही है इस समय। पारिवारिक संस्कार और बच्चों की शिक्षा, पालन पोषण आदि में बहुत व्यस्त हो रहे हैं, और भाईचारे की जो भावना है उन विचारों में गहरा बदलाव आ गया है। भाई भाई का दुश्मन हो गया है, इनमें बहुत गहरा क्या आ गया है, बदलाव आ गया है। और इन बदलती हुई परिस्थितियों में उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है साहब। इन बदलती हुई परिस्थितियों में उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है, इसलिए उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है इन बदलती हुई परिस्थितियों में। दोबारा समझ लो इसको। देखिए, आज समाज और घर में
आज समाज में घर और परिवार, आज समाज में घर और परिवार परिस्थितियों में तेजी से परिवर्तन आ रहा है साहब। और संयुक्त परिवार प्रथा है वो शहरों और गांवों में समाप्त हो रही है, समाप्त के लगभग है। और एकल परिवार को जन्म हो रहा है, इस समय बढ़ रहा है एकल परिवार। संयुक्त परिवार तो वो होता है जिसमें दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, ताई ताऊ, उनके बच्चे, कुटुंब परिवार, संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। और आजकल सिंगल फैमिली, एकल परिवार, मियां बीवी दो और दो हमारे बच्चे चार, बस। इस कारण जो परिस्थितियों, संस्कार, बच्चों की शिक्षा, पालन पोषण और भाईचारे में आपस में बदलाव आ रहा है। भावनाओं और विचारों में इतना गहरा बदलाव आ गया है कि एक दूसरे का सम्मान नहीं हो पाता है और बदलती हुई परिस्थितियों में उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है। समय आजकल एकल परिवार में ये नहीं समझते कौन मेरा ताऊ है, कौन मेरा चाचा है, कौन मेरा चचेरा भाई है, कौन मेरा ममेरा भाई है। स्थितियां बड़ी बदल रही हैं वर्तमान परिस्थितियों में, इसलिए भी ये भी एक कारण है साहब। अब मैं टाइम, समय का ध्यान रखते हुए मैं मेरी इस वाणी को यहीं विराम देता हूं। अभी इसमें आधा हुआ है, आधा मैं अगले उसमें बताऊंगा आपको। इसके लिए पुनः धन्यवाद।